बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया के 10 ऐसे रहनुमा और पॉलिसी साज जिन्होंने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बनाए हुए अपने ही ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की। और मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये सारी गेम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए है, जिसमें आम इंसान को डराना और ख़त्म करना है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन बड़ी बड़ी और खुफिया ताकतों ने कोरोना वायरस के आड़ में और लॉकडाउन के दौरान कैसे इंसानों पर पाबंदियां लगा दी हैं, जैसा कि दादा दादी, नाना नानी अपने ही मौलूद पोतों पोतियों और नवासे नवासियों को गले ही ना लगा सके, यहाँ तक कि अपनों की तजहीज़ों तकफीन में शिरकत से महरूम रहे, अपने दोस्तों से, अपने अजीज़ों से और चाहने वालों से जुदा रहे। लॉकडाउन में पाबंदियों का मकसद कोरोना वायरस के फैलाव को कम करना था और इसके लिए बहुत से लोगों ने अजीम कुर्बानियाँ भी दी। जिन लोगों ने समाजी दूरियों के लिए किए गए इक़दामात की पासदारी नहीं की, इन्हें भारी जुर्माने का सामना भी रहा। मगर बाद सियासी रहनुमा, साइंसदानों और मशीरों ने जिन्होंने ये ज़ाब्ते बनाए थे, खुद इनकी धज्जियाँ उड़ाते रहे। आज की इस वीडियो में हम यहाँ 10 मशहूर शख्सियत की बात करेंगे जिन पर इन पाबंदियों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि बर वक्त आपको अपडेट्स देते रहें। नंबर 1, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। कोरोना वायरस से आलमी सतह पर होने वाली 30% हलाकतें सिर्फ अमेरिका में हुई हैं, जबकि अप्रैल के पहले हफ्ते अमेरिका में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने सिफारिश की कि कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए तमाम अमेरिकी शहरी अवामी मकामात पर मास्क पहन कर जाएं। लेकिन मिस्टर ट्रंप ने इससे लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि मैं खुद ही ये मास्क नहीं पहनना चाहता, और इन्होंने कहा कि वो ईवान सदर में खुद को मास्क पहनकर आलमी रहनुमा का खैर मकदम करते हुए नहीं देख सकते। मगर बाद रियासतों मसलन मिशिगन ने अवामी मकामात पर मास्क को लाजमी करार दिया था। जब 21 मई को सदर वहां एक फोर्ड प्लांट देखने गए जिसे वेंटिलेटर बनाने की फैक्ट्री में तब्दील कर दिया गया था। प्लांट के हुकाम ने जो इन्हें मुआयना करा रहे थे, उन्होंने मास्क पहना हुआ था और उन्होंने इनको मास्क दिया, मगर मिस्टर ट्रंप ने साफ इनकार कर दिया था। जब रिपोर्टर्स ने इस बारे में बार बार इनसे पूछा तो इन्होंने मजाक करते हुए इसका जवाब दिया था कि इन्होंने कैमरे की आंख बचाकर एक मास्क पहना हुआ था, और मजीद मजाक करते हुए इन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि प्रेस मुझे मास्क पहना हुआ देखकर खुश हो। रियासती अटॉर्नी जनरल को इनकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और इन्होंने सदर को इस बददिमाग बच्चे से तशबीह दी जो ज़ाबित पर अमल करने से इनकार करता है। दोस्तों, आप इस बात का अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि ये गेम किधर जा रही है। या तो मिस्टर ट्रंप ने आबे हयात पिया हुआ है या फिर इनको मौत का डर नहीं है। ये दोनों ही चीज़ें मिस्टर ट्रंप के आसपास भी नहीं हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप याद रखें कि कोविड-19 की वजह से अमेरिका में सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। नंबर 2 पर आते हैं व्लादिमीर पुतिन। रूसी सदर ने अवाम के सामने खुद को एक बाअमल शख्सियत के तौर पर पेश करने पर खासा काम किया है। 24 मार्च को जब वबा बड़ी हद तक फैल चुकी थी तो पुतिन ने इससे निपटने की अपनी तैयारी का मुजाहरा करने के लिए एक हॉस्पिटल का दौरा किया। मुआयने के दौरान इन्होंने मुजरे सेहत मुआज से बचाव का लिबास तो पहन रखा था, मगर डॉक्टरों से मुलाकात के दौरान इनके पास किसी तरह का हिफाजती साजो सामान नहीं था। ये एक बहुत ही खतरनाक रवैया था। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही है और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि सदर पुतिन चीफ डॉक्टर डेनिस से हाथ मिला रहे हैं, जिनमें बाद में कोरोना वायरस भी पाया गया था, जिसके नतीजे में सदर पुतिन की सेहत के बारे में भी बहुत सी क़यास-आराइयाँ हुई थी। उसके बाद से वो आवाम से दूर रहने लगे हैं और अपनी रिहाइशगाह से ही इजलासों में शरीक होते हैं। अलबत्ता मई में वो 2 मौक़ों पर नजर आए, जिसमें से एक जंग अजीम दोम की याद मनाने की तकरीब थी, जबकि रूस में अब तक 4,31,715 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 5,200 से ज़्यादा है। नंबर 3 पर आते हैं इसराइली बिन्यामिन नेतन्याहू और नंबर 4 पर आते हैं रिवेलन। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू
और सदर यूवन रिवेलन को उस वक्त सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा जब इन्होंने यहूदी ईद या पास आवर के मौका पर अपने बालक बच्चों की दावत की। हालांकि चंद रोज कबल इन्होंने दूसरों को ऐसा करने से मना किया था, जबकि इस्राएली वजीर आजम के करीबी ज़राए ने ये कहते हुए उनका दफा किया कि उनका बेटा करीब ही रहता है और वजीर आजम हाउस में कई घंटे गुजार चुका है। मगर उस वजाहत पर इस्राएली प्रेस ने कई सवालात उठाए। मुल्क के सदर यूवन रिवेलन को भी अपनी बालक बेटियों को मदऊ करने पर ऐसी ही तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में सदर ने अपने किए पर माफी मांग ली थी। ये कैसे भूल जाते हैं कि कोरोना वायरस कितनी खतरनाक चीज है। अब तो ये छोटे छोटे बच्चों को भी पता चल गया है कि कोरोना वायरस क्या चीज है, लेकिन ये बड़ी ताकतें जिस तरीके से भूल जाती हैं, ये तमाम सूरतियाल इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। इससे साफ मालूम होता है कि ये इन्हीं की गेम है और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना चाहते हैं। और अब हम बात करते हैं नंबर 5 और 6 की, जो कि इंडिया में आते हैं। इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन का ऐलान किया और 1.35 अरब लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी। तमाम तर इबादतगाहें बंद कर दी गई, जबकि अपने घरों से दूर दूसरे शहरों में काम करने वाले लाखों मजदूर इससे बहुत ज्यादा मुतासर हुए और मोदी सरकार की नाअहली की वजह से बहुत से लोगों को अपने घर तक पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ा, जिनमें से कई रास्ते में ही दम तोड़ गए थे। मगर मशहूर इंडियन सियासतदान योगी आदित्य ने पहले ही रोज लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर डाली। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने अयोध्या में मुतनाज़ा मंदिर की तमीर से मुतल्लिक एक मजहबी तकरीब में अपनी शिरकत की और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें भी पोस्ट की। क्या ये बड़ी शख्सियात कोरोना लेस हैं कि इनको कोरोना वायरस असर नहीं करता। नंबर 7, आला सरकारी हलाकत। नाइजीरिया में 26 मार्च को चीफ ऑफ स्टाफ अबा क्यारी और रियासत बाउची के गवर्नर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था, जबकि क्यारी जर्मनी से वापस आए थे और इन्होंने हुक्मरान जमात के एक इजलास में इन पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हुए शिरकत की, जिसमें सदर मोहम्मद बुहारी और नायब सदर यमी ओसिम्बाजू और दीगर 16 गवर्नर शरीक थे। जिसके बाद सदर और नायब सदर के टेस्ट किए गए और एक एहलकार ने BBC को बताया कि इनके नताइज मनफी आए थे। और फिर चंद हफ्ते बाद 17 अप्रैल को क्यारी का इंतकाल हो गया और वो पहली अहम शख्सियत बन गए जिनकी हलाकत वायरस से हुई। नंबर 8, जबकि जनूबी अफ्रीका में सदर रिसल रामाफोसा ने वजीर मुआसलात स्टीला डाहनी इब्राहिम्स को उस वक्त माफी मांगने का हुक्म दिया जब उन्होंने घर पर रहने के हुक्मात की खिलाफ वर्जी की। उन्हें 2 माह के लिए खुसूसी रुखसत पर भेजा गया था और इनके बारे में कहा जाता है कि सदर ने इन्हें साफ साफ कह दिया था कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। नंबर 9, खिलाफ वर्जी पर जुर्माना। मलेशिया के नायब वजीर सेहत पर नकलो हरकत पर पाबंदी के खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना आयद किया गया, जबकि नूर अजीमी गजाली के एक मदरसे में खाना खाते हुए इनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शाया होने पर इन्हें $325 का जुर्माना अदा करना पड़ा था। मलेशिया ने वबा को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए हैं, जिनमें जुर्माना भी शामिल है और वहां पर हजारों अफराद के खिलाफ मुकदमात कायम किए गए। नंबर 10, मुतजाद मशवरे। जबकि बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन कई रोज इंतहाई निगाहदाश्त के शोबे से गुजरने के बाद कोविड-19 से सेहतयाब हो गए थे। हॉस्पिटल में दाखिले से पहले इन्होंने लोगों की नकलो हरकत महदूद करने के लिए सख्त इक़दाम का ऐलान किया था। नतीजतन बहुत से लोगों को शादी, तकफीन और ऐसी ही दूसरी तकरीबात में जाने पर पाबंदियां लगा दी गयी। प्रोफेसर नील फर्गूसन को, जिनके मशवरे पर वजीर आजम ने बरतानिया में लॉकडाउन नाफिज किया था और इनको हंगामी हालात से निपटने के सरकारी मशवराती ग्रुप में अपने ओहदे से ये कहकर मुस्तफी होना पड़ा कि ये समझ उनकी भूल थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक औरत जिससे इनके ताल्लुकात थे लॉकडाउन के दौरान इनके घर गई थी। इस पर प्रोफेसर का कहना है कि समाजी फासलों से मुतालिक पैगाम का असर जाहिर करने की हरकत पर इन्हें बहुत ही अफसोस है। बरतानिया में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के वो अकेले ही मुर्तकब नहीं थे। इसके अलावा स्कॉटलैंड की चीफ मेडिकल ऑफिसर को भी लॉकडाउन के दौरान 2 मरतबा अपने दूसरे घर जाने पर मुस्तफी होना पड़ा है, जबकि डॉक्टर कैथरीन क्लैड रोवर्ड ने इब्तिदा में माफी मांग ली थी।
और इनका मुस्तफी होने का कोई इरादा ना था, मगर प्रेस और अवाम के दबाव की वजह से इन्हें अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। और इसके अलावा बरतानिया में बहुत से ऐसे सरकारी ओहदेदार हैं जिन्होंने कोरोना वायरस की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की। दोस्तों, याद रहे कि दुनिया में बरतानिया कोरोना वायरस की वजह से दूसरा सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां अब तक वबा से 40,000 के लगभग अफराद हलाक हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।